और देखिए, अब बात करने वाले हैं हम स्तनपान कराने वाली महिलाओं और बच्चे के स्वास्थ्य की। मां का दूध नवजात के लिए सबसे सुरक्षित माना जाता है, लेकिन एक स्टडी में बिहार की कई महिलाओं के ब्रेस्ट मिल्क में रेडियो एक्टिव यूरेनियम मिला है। हालांकि मां के दूध में यूरेनियम की मात्रा बहुत अधिक नहीं है, लेकिन स्तनपान कराने वाली महिलाओं और नवजात बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर चिंता बढ़ गई है। रिपोर्ट देखिए। एक नई स्टडी ने बिहार में स्तनपान कराने वाली महिलाओं और शिशु स्वास्थ्य को लेकर नई बहस छेड़ दी है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने वाले विशेषज्ञों और सरकार की चिंता भी बढ़ गई है। इस स्टडी में बिहार में स्तनपान कराने वाली महिलाओं के दूध में यूरेनियम पाया गया है। चिंता बढ़ाने वाली बात यह है कि जिन माताओं के दूध में यूरेनियम 238 मिला है, उनके बच्चों के खून में भी इसकी मात्रा पाई गई है। जैसे जो रिसर्च सेंटर्स हैं हमारे बिहार के, जैसे एम्स पटना हो गया या महावीर कैंसर हो गया, तो इन लोगों का कंबाइंड एफर्ट आया है और इस पेपर ने यही बताया है कि जिन्होंने जितना इनका आकलन है, तो हमारे बिहार में कुछ जिले हैं जहां पे जो ब्रेस्ट मिल्क है उसमें यूरेनियम जो एक कंटेंट होता है उसकी मात्रा पाई जा रही है। तो जिसमें कि हमारा भी जिला बेगूसराय भी आ रहा है, तो ये बहुत हमारे लिए एक चिंता का विषय है। स्तनपान कराने वाली महिलाओं के दूध में यूरेनियम की मौजूदगी में मानव स्वास्थ्य पर प्रदूषण के घातक प्रभावों को लेकर बहस तेज हो गई है। जिस शोध में ये जानकारी सामने आई है उसे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स, दिल्ली ने पटना के महावीर कैंसर संस्थान और वैशाली के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च सहित 5 अन्य संस्थानों के साथ मिलकर किया है। इस शोध में जुड़ी रिपोर्ट प्रतिष्ठित साइंस जर्नल नेचर के साथ प्रकाशित हुई है। दुनिया में यह पहली बार है जब मां के दूध में यूरेनियम को लेकर रिसर्च किया गया। ये रिसर्च साल 2021 से साल 2024 के बीच बिहार के 6 जिलों में किया गया। इस स्टडी में बिहार के अलग अलग जिलों से रैंडम तरीके से चुनी गई 40 दूध पिलाने वाली महिलाओं पर किया गया। स्तनपान कराने वाली 17 से 35 साल की महिलाओं पर यह स्टडी की गई। हैरानी की बात यह है कि 40 सैंपल्स में यूरेनियम की मात्रा 0 से 5.25 माइक्रोग्राम प्रति लीटर पाई गई, यानी 100% सैंपल प्रदूषित थे। हालांकि अलग अलग सैंपल में यूरेनियम की मात्रा अलग अलग थी। जिन 6 जिलों के स्तनपान कराने वाली महिलाओं पर ये रिसर्च किया गया, उनमें खगड़िया, समस्तीपुर, बेगूसराय, भोजपुर, कटिहार और नालंदा शामिल है। सबसे ज्यादा एवरेज कंटेमिनेशन खगड़िया जिले में पाया गया। सबसे ज्यादा इंडिविजुअल वैल्यू कटिहार जिले में मिली। कटिहार जिले की माताओं के सैंपल में यूरेनियम की सबसे अधिक मात्रा 5.25 माइक्रोग्राम प्रति लीटर पाई गई, जबकि औसत स्तर 4.035 माइक्रोग्राम प्रति लीटर पाया गया। भोजपुर की माताओं में यूरेनियम 238 की मात्रा कम पाई गई। जिन 40 माताओं के ब्रेस्ट मिल्क पर शोध किया गया, उनके 35 नवजात बच्चों के ब्लड सैंपल को भी जांचा गया। 87.5% शिशुओं में खून में भी यूरेनियम की मात्रा मिली। इनके खून में यूरेनियम का औसत प्रति लीटर 4 माइक्रोग्राम रहा। स्टडी का अनुमान है कि एनालाइज किए गए बच्चों में से 70% को यूरेनियम के संपर्क में आने से नॉन कैंसरजेनिक हेल्थ इफेक्ट हो सकते हैं। हालांकि सुकून की बात यह है कि इन बच्चों में शारीरिक या मानसिक किसी तरह का कोई ऐसा क्लिनिकल सिम्टम नहीं मिला जिसके लिए इन बच्चों को उपचार की आवश्यकता हो। कुछ पदार्थ में, कुछ खाने वाले पदार्थ में यूरेनियम की मात्रा पाई जाती है, जैसे 1.5 माइक्रोग्राम डेली किसी न किसी रूप में हम लोग किसी खाने, जैसे मीट खाते हैं, अंडा खाते हैं, उनके थ्रू हमारे शरीर को प्राप्त होता है, जिसके वजह से ये कहा जा सकता है कि ये न्युकसानदेह है, लेकिन ये परमिसेबल यूनिट मान सकते हैं, परमिसेबल लिमिट मान सकते हैं। लेकिन अभी तक ये न्यूज में कभी नहीं देखा गया था, अभी तक किसी रिसर्च में ये नहीं आया था कि मां के दूध में यूरेनियम पाया जाता हो। पहली बार ये खबर आई है। दरअसल 2 वर्ष पहले राज्य के 11 जिलों में पानी में यूरेनियम की मात्रा 50 माइक्रोग्राम प्रति लीटर से अधिक मिली थी। इन इलाके की महिलाओं को सीधे ही ब्रेस्ट मिल्क के नमूने लिए गए और उसकी जांच भी की गई, जिनमें सभी में यूरेनियम की पुष्टि हुई। शोधकर्ताओं ने यूरेनियम की मौजूदगी का कारण तलाशने के लिए सभी 40 महिलाओं के घरों से पानी का सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा। आमतौर पर पीने वाले पानी में यूरेनियम की जो संख्या है वो बहुत ही मिनिमल होनी चाहिए, लेकिन
ये जो स्तन में के दूध से जो आया है और उसमें जो है कि लगभग 5 mm के लगभग जो है दर्शाया गया है, लेकिन फिर भी चूंकि वह हम लोगों के श्रेणी में आया है और बेगूसराय भी उसमें शामिल है, तो इस पर हम लोग महावीर कैंसर संस्थान या एम्स से हम लोग एक रिपोर्ट मांगेंगे कि वास्तविक रिपोर्ट क्या है। हमारा जो बोल्ड स्टेटमेंट हम लोगों ने यही दिया है कि अभी हमारा कोई स्टैंडर्ड गाइडलाइन नहीं बना है कि मदर्स मिल्क में परमिसिबल डोज क्या होना चाहिए, और अगर हम कह रहे हैं कि 5 माइक्रोग्राम पर लीटर है तो इससे आगे क्या होगा। तो ये अभी हमारा बिल्कुल ही वो स्टेटमेंट नहीं, हम यही कह रहे हैं कि नहीं, ये हमारा एक ऑब्जर्वेशन है, ये हमारा एक फाइंडिंग है। जब हम ये भी अदर वे कह रहे हैं कि हमारा पानी में 30 माइक्रोग्राम पर लीटर तक भी मिल रहा है, तो उसमें हम ये कभी नहीं कह रहे हैं कि मदर मिल्क के कॉन्टामिनेटेड प्रोडक्ट है। लेकिन हाँ, ये सिचुएशन ऑफ अलार्म जरूर है कि अगर ये कोई भी हायर जो मॉलिक्यूल जो मिलता है वो अगर परसिस्टेंटली रहे तो हो सकता है बहुत सारी डिजीज ये कॉज कर सकता है। बिहार में पहले ही ग्राउंड वाटर में आयरन, फ्लोराइड और आर्सेनिक की मानक से अधिक मात्रा लोगों के लिए परेशानी है। खासकर बक्सर से लेकर भागलपुर तक गंगा नदी के किनारे बसे शहरों और अन्य इलाकों में भूजल में इनकी मौजूदगी है। बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पीने और खेती के काम के लिए ग्राउंड वाटर का सबसे ज्यादा उपयोग होता है। एक अन्य रिसर्च से भी पता चला है कि बिहार में केवल पेयजल में ही आर्सेनिक मौजूद नहीं है, बल्कि फूड चेन में भी ये संभावना है। संभावना व्यक्त की जा रही है कि आर्सेनिक की तरह से ही यूरेनियम भी खाने या फिर ग्राउंड वाटर के जरिए मां के शरीर तक पहुंचा हो।